जय श्री राम मित्रों। इस्लामिक कट्टरपंथ क्या होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे ही एक उदाहरण है 72 हूर। आजकल मौलाना इन 72 हूरों का लालच देकर बहुत से मुस्लिम मर्दों को आतंकवाद की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसे एक डिबेट में एक महिला ने एक मौलाना से पूछ ही लिया इन 72 हूरों के बारे में, तो देखिए उस मौलाना ने क्या जवाब दिया। आपने 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपसे बड़ा एजाज क्या होता है? ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या होता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी आप मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? फिर वही बात आती है जिसमें मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? तो वही बताइए, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कड़ाही के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। चाहते नहीं है कि वो सवाल पूछे। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। तो साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब, देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम की उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं, मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए, आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, किसी से तो डरे। औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है कि शादी करे बैठी है, इस्लाम के खिलाफ जवाब तो देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है,
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम ये बांध क्या के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए अरे मिलता। एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो काम समझाते कर दिया मौलाना हैं, साहब, यही तो समझाते अभी इन्होंने कर दिया। हैं तमाम वो जो फिल्म आ रही यहाँ भी है है। ना, वो जो फिल्म आ रही है अली 72 हुए, अरे मेरी 72 हुए जो बात सुन लीजिए, मेरी सुन बात तो सुनिए। लीजिए, मेरी बात ही नहीं कह रहे। 72 हुए जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए, 72 हुए जो फिल्म आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है, इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों? हो गया ना। अब 72 हुए की मैं बता देता हूँ आपको, 72 हुए देखिए ऐसा ना 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 मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजस्थान में डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं मैं भी डरने हूँ। और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला ना, जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप आप जाके मुझे डरा सकोगे? डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, डराने आप मैं मुझे कह रहा सवाल हूं, पूछने आस्था से पर डरा रहे बात मत हैं? कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था उन पर बात कर रहे हैं आतंकवादियों से ना, है? आपकी जो लोग आस्था उन आस्था पर बात कर आतंकवादियों से रहे है? हैं, उनको खुद अपनी गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका मैं condemn समर्थन कर कर रहे हैं? चुका क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका condemn समर्थन कर रहा हूं, कर रहे हैं? क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल पूछने मैं दीजिए। condemn कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बार का जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही condemn कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह रहा हो। हूं सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वो। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना इसको सीधे। condemn कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। तो आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं उस सवाल को? आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं पर ला क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में, इसलिए दुनिया में कोई तमाम सवाल आ लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज जो मर मरते रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कर रहा हूं खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये बात? मैं कह रहा हूं, मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, मैं पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूं। एक बात सुन लीजिए, मैं साजिद ISIS साहब, को जिहाद को कंडम साजिद करता हूं। साहब, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिरी नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सारा सकते टीआरपी का हैं, खेल तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो क्या हैं, कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए इनकी। अच्छा सुनिए तो चलिए। अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट दोबारा पे कोशिश मत कीजिए। बोलिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे क्वेश्चन आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कहीं से कहता बात है। करेंगे। नहीं, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपसे इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जिना शब्द कहीं से बात हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इनसे बोलेंगे कि जिना शब्द अगर हम दोबारा पढ़े लिखे बोलिए। लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, औकात है तो जिना शब्द दोबारा अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको। इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है, है। ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या संविधान कहता में है? कोई भी महिला संविधान क्या कहता है? किसी भी धर्म के कि पुरुष से अपने शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना है प्रचार, ना? तो मैं आप कर रहा हूं ना। किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना, नहीं। आप विद्वान है ना, कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका रहे हैं, मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे जो हैं। लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते हिंदू मुसलमान नहीं रहिएगा, है। आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। इस्लाम आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदू बांटिए, इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया सिद्धांतों पर ना, चलते हैं। आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं साजिद साहब, वापस। साजिद साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। फैज और एक साहब, बड़ा जो आपने सवाल है। सुना अभी तक, फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है, राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए, सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है।
72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। कैसा
फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। अरे रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिए, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी, क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है, 120 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहां पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूं, वहां किसी चीज की ऐसी जरूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहां तो हम पूर्ण है, जहां कंप्लीटनेस है वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरी का पक्ष ही नहीं सुनना। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है, हूर का आप बताइएगा ना क्या गलत है, पहले सुन तो हूर लेते का हैं। गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी हूर का कंसेप्ट जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हूर का ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट ऐसे आपके इस्लाम हूर का पेश करने से कंसेप्ट नहीं होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, और हूर कहां है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहां है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहां है। हूर जन्नत में है, और जन्नत कहां है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो मां के कदमों में, जन्नत मां के कदमों। इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? मां के कदमों में जन्नत। अनस इब्ने मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब। मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए बस, मैं आपको बताऊंगा। मां के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है। सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है, और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस पर भी सवाल है, अंबर ज़ैदी को सुन लेते किसी आस्था को छोड़ पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की, अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही ना पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत। तो पूरा जो है कंप्लीट, जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो। अरे भाई जब बात मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। औरत मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना, ये नहीं बताते ना, बताइए ना, बता तो ये साथ साथ नहीं बताते। हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है, आप ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जब उज़्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? उज़्बेकिस्तान से आया था बाबर, जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने, जिस मक्का से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा बात करने की तमीज नहीं है। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए, शर्म नहीं आती? ये वीडियो आपको कैसा लगा या हमें कमेंट करके जरूर बताएं।